महाराज जी, नाम जप करने पर भी हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तो फिर नाम जप करने का क्या लाभ होगा महाराज? ये जो शरीर हमारा मिला है, ये दो प्रकार के कर्म को मिश्रित करके दिया गया है, शुभ और अशुभ। महाराज जी, नाम जप करने पर भी हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तो फिर नाम जप करने का क्या लाभ होगा महाराज जी? अगर हम डॉक्टर के पास गए और फिर भी रोग ठीक ना हो, अर्थात कर्म बंधन ना मिटे, तो फिर नाम जप का कैसे लाभ महाराज जी? रोग तो एक तात्कालिक एक ही शरीर को नष्ट करने वाला विषय होता है, लेकिन ये भवरोग ना अनंत जन्मों का हिसाब जो रखा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। अगर नहीं जानोगे तो फिर ये जो शरीर हमारा मिला है, ये दो प्रकार के कर्म को मिश्रित करके दिया गया है, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का फल होता है सुख लौकिक, और अशुभ कर्म का फल होता है दुख लौकिक। अब जो स्टॉक अनेक जन्मों का रखा हुआ है, उसमें शुभ अशुभ पूरा गोदाम भरा हुआ है, उससे कुछ निकाल करके ये मनुष्य शरीर बनाया गया है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए न तुम्हारा कोई पुण्य काम करेगा और न तुम्हारा कोई तीर्थाटन काम करेगा। इसमें काम करेगा भगवान का आश्रय और नाम जप। अगर हमें कहीं भगवत कृपा से साधु समागम मिल गया और नाम जप शुरू किए, तो पहला नाम काम करता है मन की उस पापात्मक शक्ति को भस्म करता है, जिससे हमारे द्वारा पापाचरण गंदे आचरण होते हैं। दुख का कारण गंदा आचरण, वो गंदा आचरण करने वाली प्रवृत्ति को मन भस्म करता है। क्योंकि मन की पाप वासना भस्म हो रही, तो अच्छे हो रहे हैं, जगत मंगल के लिए हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध आया है, उसको जैसे 100 थप्पड़ लगने हैं तो 2 लगेंगे, 98 क्षमा हो जाएंगे, पर लगेंगे, क्योंकि उसका रचना हो चुकी, प्रारब्ध की रचना हो। तो ये रोग भवरोग है, ये कोई जुकाम बुखार वाला नहीं है। और वो भी जब तक तुम्हारे सुकृत है तब तक वो काम करेगी औषधि, नहीं तो वर्षों खाते रहो बिल्कुल काम नहीं करेगी, तुम्हें भोगना पड़ेगा उसको। डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें ऐसे, हाँ अगर पुण्य काम कर गया और पाप नष्ट हो गया तो 2 ही दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब अज्ञान के कारण हम इसे नहीं समझ पा रहे। आपका शरीर सुखमय हो ही नहीं सकता है, और आप शरीर राग में अपने को स्त्री माने बैठी हैं, तो जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। और जिस दिन आपका ये भाव खत्म हो गया ना, शरीर भाव, तो आप सुख राशि भगवान के अंश हैं। जैसे भगवान सुख समुद्र, ऐसे ही आप हैं। और यही जनाने के लिए भजन किया जा रहा है, यही जनाने के लिए सत्संग किया जा रहा है। ये जुकाम बुखार मिटाने के लिए नहीं। हम कई बार कहा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता। कि भजन का फल क्या है? एक किडनी, क्या पूरा संसार से किडनी रोग नष्ट हो जाए, भजन में इतनी सामर्थ्य है। अभी बच्चे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा मत समझो कि नाम जप या भगवान का भजन दुख नहीं, दुख को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। पर इस शरीर की रचना जो हुई है, उस समय जो प्रारब्ध रचना में रखा गया है, उसको भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं और कम में भुगता देते हैं। 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा हुआ महात्मा, आजीवन ब्रह्मचारी, कभी सत्य से एक क्षण भी विचलित नहीं हुआ, भीष्म जी, तो उसको सह रहे हैं भगवान के विधान को मान करके। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, धर्म पूर्वक चले। क्या है ये? क्या है? बस आए हुए आगंतुक पाप को भोग लो, जिसका निर्माण हो चुका है, आगे बिल्कुल साफ रास्ता है, पक्का। शरीर मेरा नहीं है, शरीर छूटने की हमें कोई परवाह नहीं है। ये हम इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि भजन से क्या, भजन निर्भय करता है, निशोक करता है, निश्चिंत करता है, निष्पाप करता है, दुख का लेस नहीं रहता। ये भजन का फल है। आज शरीर है, कल तो जाएगा ही, चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा हो। अब इसके लिए भजन खर्चा करें, इसके कि हमारी किडनी ठीक हो जाए तो अमर हो जाएंगे क्या? जाना तो है ही ना। अच्छा ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना जो भजन कर रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं, ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा हमारी दिनचर्या चलवा रहे हैं, हमारे द्वारा भगवत भजन करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा जाए कि भजन से दुख मिटता नहीं। वो अभी भगवान से प्यार नहीं, इसलिए ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी दुख नहीं रहे।